हम लोग पढ़े थे बेसिक मैथ में अर्थमेटिक्स के अंदर हमें नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट और क्यूब और इस पे बेस न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, एवरेज और यूनिटरी मेथड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले परसेंटेज से। अब बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज को हमें दो तरीके से पढ़ना है, एक तो कन्वर्जन और दूसरा परसेंटेज निकालना। फिर दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमें फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तरीके से, कन्वर्जन से। कन्वर्जन निकालने का हमें तीन तरीका सिर्फ पढ़ना है, एक परसेंटेज से साधारण भिन्न बदलना, एक साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना, एक प्रतिशत से दशमलव में बदलना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत से साधारण भिन्न में बदलना। परसेंटेज की जो सिंबल होता है ऐसे होता है और इसका कंपेयर हम कितने से करते हैं, 100 से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिखा है 20%। जब भी हमें प्रतिशत से साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना हो तो हमें 100 से डिवाइड करना है। जब भी किसी चीज को साधारण भिन्न या दशमलव से प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसमें प्रतिशत से हमें साधारण भिन्न में पूछा है तो हमें 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए 0 से 0 कटा, बताइए कितना बचा, 2/10। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। साधारण भिन्न में हमने बदल दिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमने लिया 40%। अब 40% को हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करें, पहले सिंपल जितने परसेंटेज पूछा है उतना लिख देंगे, फिर अपान लिख करके 100 कर देंगे। 100 क्यों किया, क्योंकि ये प्रतिशत से साधारण भिन्न में पूछ रहा है। चलिए 0 से 0 कटा, बताइए कितना बचा, 4/10 बचा। इसे आप काटना चाहो तो काट सकते हो, 2/5 बचा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण भिन्न से हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करें। चलिए जैसे साधारण भिन्न में हमने कोई चीज लिखा 1/10, ये साधारण भिन्न है, हमें प्रतिशत में चेंज करना है। जब भी प्रतिशत में चेंज करना हो तो सिंपल 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आपका परसेंटेज हो जाएगा। बताइए कितना परसेंटेज आया, 10% आया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 10% हुआ। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया 4/20 है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, सिंपल 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 0 से 0 कटा, 2 से 5, 5 चौक 20। हमारा आंसर कितना आया, 20% आया। चलिए एक लास्ट तीसरा कन्वर्जन देखते हैं कि हमें प्रतिशत से दशमलव में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करें। हमने लिया 40%। अब 40% को हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है। जब भी कन्वर्ट करना हो प्रतिशत को तो हम कितना बताए थे, 100 से आपको डिवाइड देना है। 40 अपार कितना, 100। 0 से 0 कटा, बताइए कितना बचा, 4/10। नीचे देखो कितने जीरो, एक जीरो तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव, अगर नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, तो नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगाओ तो बताइए कितना आ जाएगा, 0.4। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने ले लिया 80%। अब 80% को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 80% को हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करें, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, 80 लिखना है और अपान 100। 0 से 0 कटा, बताइए कितना बचा, 8/10 बचा। फिर वही करना है, एक अंक के बाद दशमलव, क्यों, क्योंकि नीचे 1 जीरो तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव, तो ऊपर 8 है, 8 लिखा, एक अंक के बाद दशमलव लगाया। अब 0 दशमलव अकेला रहता नहीं, इसलिए आगे हमने 0 लगा दिया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं जहाँ पे हमें कुछ परसेंटेज निकालने के तरीके सीखने हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 40 रुपये का 15% कितना रुपया होगा। तो इसे कैसे करें, जब भी परसेंट दिया है तो अपान 100 करना है अपने को। देखिए कैसे, 40 का तो 40 इंटू 15% बोला है तो 15 अपान कितना, 100 कर दिया। देखिए 0 से 0 कटा, बताइए कितना बचा, 15 चौक के 60, 60 बाई कितना हुआ, 10। देखिए 0 से 0 कट गया, बताइए कितना बचा, 6 रुपया। अब बताइए 40 रुपये का 15% कितना रुपया होगा, 6 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है 500 का 10% छूट है। कहने का मतलब सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। मानिए कि कोई सामान आप खरीद रहे हैं, उस पर 10% का आपको छूट मिल रहा है, तो बताइए आपको कितना रुपया देना पड़ेगा उस सामान के लिए। चलिए निकालते हैं। इसे निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका पे बात करते हैं, 500 का 10%। देखिए 500 का मीन्स गुड़ा 10, परसेंटेज मीन्स क्या, 100। जब भी परसेंटेज दिया तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए डिवाइड कर दिया
तो 0 से 0 कटा, यहाँ से 1 कटा, बताइए कितना बचा? 50 रुपया। कितना बचा? 50 रुपया। तो 500 का 10% छूट है, तो मीन्स 50 रुपया छूट है। तो आपको कितना देना पड़ेगा? सामान कितने का था? 500 का था, 10% छूट था, 10% मतलब कितना? 50 रुपया। तो आपको कितना देना पड़ा? 450 रुपया देना पड़ा। तरीका देखते हैं। हाँ, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें कहा है 500 का 10% छूट है, तो जो भी छूट होगा 500 में से घट रहा है लास्ट में। देखिए, तो हमने 500 में से घटाया 500 का 10%, तो हमने लिखा 500 का 10%, 10 कर दिया अपन 100 कर दिया, 0 से 0 कटा। देखिए कितना बचा? 500 माइनस 50, हमारा आंसर कितना आया? 450 रुपया। इसी चीज को हमने डायरेक्ट कर दिया। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है 200 का 30% जोड़ने पर कितना होगा? इसे भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं कि 200 का 30% जोड़ने की बात करता है, तो 200 का 30% कितना होगा, पहले हम वो निकालते हैं, फिर हम 200 में जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कितना होगा। 200 का मीन्स गुड़ा 30, परसेंटेज मीन्स आपको क्या बताया था कि आपको डिवाइड करना है। 0 से 0 कटा, यहाँ से 1 कटा, बताइए कितना बचा? 3 दूनी 6, 60 बचा। तो क्या बोला? जोड़ने पर कितना होगा? तो 200 में जोड़ने पे की बात हो रही है। 200 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना? 260 हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरे तरीके की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? 200 का 30% जोड़ने पर कितना होगा? परसेंटेज मतलब कितना? 100% माना जाता है। तो 100% में बोला कि 30% जोड़ने पर, तो यानी कि 100% में 30%, तो 130% हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? 200 का 130% जोड़ने पर कितना होगा? बस सिंपल, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए 13 दूनी 26, हमारा आंसर कितना आया? 260। ये डायरेक्ट तरीका है। जब भी आपको बोले 40% जोड़ने पर, तो 100 में 40 जोड़ोगे कितना होगा? 140% का निकालना है। अगर कहा 50% का, तो 150% करके आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है 200 का 30% कम करके कितना होगा? यहाँ क्या शब्द दिया? कम। तो इसमें क्या शब्द था? जोड़ने, तो जोड़ दिया था, बस इसमें घटा देना है। चलिए पहला मेथड से करते हैं। 200 का 30%, 200 का 30% कितना होगा? परसेंट मतलब 100। देखिए 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6, कितना आया? 60 आया। क्या बोला है? कम करके कितना होगा? तो 200 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना? 140। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा आंसर हुआ। चलिए दूसरा तरीका कैसे हम सॉल्व करेंगे। बोला है 200 का 30% कम करके कितना होगा? वही परसेंटेज मतलब 100, 100 में कम करके बोला है कितना? 30%। तो 100 में 30% कम कर दोगे कितना आ जाएगा? 70%। तो 200 का 70% निकाल लो कितना होगा? 200 का 70% कितना आएगा? देखिए 0 से 0 कटा, 1 कटा, 7 दूनी 14, कितना आया? 140 आया। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन हमारे फिजिक्स में किस तरीके से पूछता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? लिखा है इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 50% तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बोल रहा है कि यदि हम संवेग को 50% से इंक्रीज करें, तो आप बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट से चेंज होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से स्टेप्स? पहला स्टेप्स हमें ये याद रखना है कि हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फिर फार्मूले में किसको बढ़ा रहा है और किसके संबंध में बात कर रहा है, इसका ध्यान रखना है। जैसे मोमेंटम बढ़ा रहा है और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, इस पे ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, किसको बढ़ाया जा रहा है या किसको घटाया जा रहा है और किसके बारे में बात हो रही है। जैसे इसमें देखिए, इसमें मोमेंटम को इंक्रीज किया जा रहा है 50% से और काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछ रहा है। तो किसकी किसकी बात हो रही है? मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको हमें लिखना होगा। फिर हमें तीसरा स्टेप बोलता है, फिर हमें एक ट्रिक के आधार पर इसे सॉल्व करना होगा। 3 स्टेप को फॉलो करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। पहला फार्मूला हमें पता करना है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है क्या होता है। देखिए
काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, जिसका निकालना हो उसको आगे लिखें, फिर इसका इसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कौन सा फार्मूला है, फिर आप लिखें। क्या फार्मूला होता है, पी स्क्वायर अपान 2m। देखिए फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, अभी इसके बारे में हमें ध्यान नहीं रखना, सिर्फ हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें परसेंटेज कैसे पूछता है। क्या पूछा है, 50% इंक्रीज करने पर, तो ऐसे चीज़ों को हमें कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ हम उस पर बात कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया, अभी इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है, नहीं देना है। तो हमारा हो गया फार्मूला, पहला स्टेप हमारा फार्मूला हो गया। दूसरा स्टेप बोलता है कि रिलेशन बताओ क्या क्या है। देखिए किसकी बात कर रही है कि किसकी बात कर रहा है, एक मोमेंटम का और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का, संवेग का, गतिज ऊर्जा का। देखिए गतिज ऊर्जा है, संवेग है मोमेंटम का, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर के। हमने दूसरा लिख लिया, रिलेशन बना लिया। और तीसरा स्टेप बोलता है ट्रिक का। ट्रिक मतलब क्या, जब भी वो परसेंटेज चेंज पूछता है तो आपको क्या करना है, जिस इस कोष्टक के अंदर हमें उसको लिखना है जिसके बारे में दिया है। जैसे मोमेंटम के बारे में दिया है 50% और इसका रिलेशन क्या है, पी स्क्वायर, या पी आता या पी क्यूब आता, तो जो भी रिलेशन में आता उसको उठा के हमें यहाँ रखना है। पी स्क्वायर आया तो हमने पी स्क्वायर रख दिया, और बस इसमें से एक घटा दो और इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक को हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब पी स्क्वायर हम कैसे निकालें, इसके लिए देखिए एक तरीका, पी स्क्वायर निकालने का तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, 1 प्लस माइनस फ्रैक्शन। क्या, पी स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है, 1 प्लस माइनस फ्रैक्शन। देखिए अगर यहाँ पर पी क्यूब होता तो हम लिखते पी क्यूब, अगर यहाँ पी होता तो हम लिखते पी, अगर यहाँ यस होता तो हम लिखते यस। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर आ रही है इसको कैसे निकालेंगे, तो ये तरीका है। देखिए प्लस मतलब क्या है, जब बोलेगा इंक्रीजेज, बढ़ाया जा रहा है। माइनस कब लेंगे, जब बोलेगा कि डिक्रीजेज, घटाया जा रहा है। अगर बोलता है कि 50% से डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या लेंगे, माइनस। चलिए कैसे निकलेगा पी स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है, 1 है, 1 लिखा, बताइए इंक्रीज कर रहा है तो आपको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। कितने परसेंट से, 50% से, तो आपको 50 इंटू 100 कर देना है, सिंपल। बताइए हमारा आंसर कितना आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2, 1 प्लस 1/2 मतलब कितना, 0.5, 0.5। तो पी स्क्वायर बराबर कितना आया, बताइए, पी स्क्वायर बराबर आया 1.5, कितना, 1.5। बस इसी 1.5 को आपको कहाँ पर रखना है, इस फार्मूले में डाल देना है। बताइए 1.5 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, बताइए 1.5। अगर 1.5 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1.5 इंटू 1.5, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आता है 225। तो 225 मतलब क्या, एक दो, दो अंक के बाद दशमलव, तो एक दो, दो अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो बताइए कितना आया, 2.25 माइनस 1, कोष्टक में कितना, इंटू 100। बताइए कितना आया, 2.125 में से 1 पॉइंट समथिंग घटेगा तो कितना आएगा, इसमें से घट जाएगा, तो 1.25 इंटू 100। तो बताइए कितना आंसर आया हमारा, ये 0.125 बचेगा। क्या आ गया, ये हमारा आ गया परसेंटेज। बताइए कितना परसेंट आया, 125% आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज बाय 36%। कहने का मतलब कि बोल रहा है गतिज ऊर्जा को यदि हम 36% से इंक्रीज करें तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो आपको संवेग में कितना परसेंट की चेंजिंग हुई उसके बारे में बताना है। तो देखिए इसमें क्या बोला, डिक्रीज, उसमें क्या बोला था, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। तो इसको करने के कितने स्टेप बताए थे, सिर्फ 3 स्टेप बताया था। पहला कि आप फार्मूला लिखो, और दूसरा कि रिलेशन क्या है दोनों के बीच में उसे लिखो, और तीसरा आप ट्रिक के आधार पर इसे सॉल्व करो। देखिए पहला स्टेप क्या है, फार्मूला लिखना। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच कौन सा फार्मूला हमें पता है। देखिए मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम को पहले लाओ। अब बताओ मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के बीच में कौन सा रिलेशन है, एक रिलेशन आता है 2m ke करके,
पर आपको ये नहीं ध्यान देना ये रिलेशन कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, बेसिक मैथ, उसमें सिर्फ परसेंटेज का खेल कैसे है उसके बारे में हमें खेलना है, बाकी का ध्यान नहीं रखना है। चलिए पहला हमारा स्टेप हो गया, फार्मूला हमने लिख लिया। और दूसरा हमें देखना है रिलेशन। देखिए काइनेटिक एनर्जी में और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में के ई के। चलिए दूसरा रिलेशन भी हमारा हो गया। तीसरा क्या बोलता है, ट्रिक, ट्रिक के आधार पर इसे निकालना, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो हमने परसेंटेज चेंज लिखा। क्या होता है, जो भी यहाँ पर निकालना हो उसको यहाँ पर लिखना है, -1 करना है, इंटू 100 करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पर बात यहाँ पर आती है कि ये रूट में के ई जो है, जो यहाँ पर पद आया, इसे हम कैसे निकालें। इसे भी निकालने का तरीका है, कैसे, 1 माइनस, क्या 1 माइनस या प्लस। प्लस कब लिखते हैं, जब यहाँ पर इंक्रीज दिया रहता है। माइनस कब लिखेंगे, जब यहाँ पर डिक्रीज दिया रहेगा। तो क्या दिया है, डिक्रीज, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस, कितना दिया है 36%, तो 36/100 कर दिया। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 36/100। देखिए 100 में 36 गया, कितना बचा, 64 अपन कितना 100। तो बताइए हमारा रूट में के ई कितना आया, 64/100। अब रूट के ई की वैल्यू हमें आ गया, बस इसको हमें यहाँ पर रख देना है। बताइए कितना आ जाएगा, 64/100 -1 और इंटू 100। देखिए 64 कितने का स्क्वायर है, 8 का, और 100 10 का, तो 8/10 -1 इंटू 100। 10 में से 2 गया 8, तो -2/10 बचेगा, इंटू 100, 0 से 0 कटा, बताइए कितना बचा, -20%। बताइए माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि जो मोमेंटम है, जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से, 20% से। तेरा हमारा आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं औसत निकालने का। चलिए अब बात करते हैं एवरेज और औसत निकालने के लिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप कई बार औसत शब्द देखने को पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे एवरेज निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 6 8 12 का औसत निकालें। कितना पद है, 1 2 3 4 पद है। जितने भी पद हैं सभी को आपको ऐड करना है। 4 + 6 + 8 + 12 कितने पद है, 1 2 3 4। जितना पद हो नीचे आप उतने से भाग दे दो। अगर यहाँ 5 पद होता तो 5 करता, 6 होता 6 करता। अब इसे जोड़ो, आंसर कितना आया, देखिए 6 4 10, 10 8 18, 18 18 2 20, 10 30, 30/4। इसे हम काटते हैं, कितना आएगा, 15/2 आया। भाग देंगे तो कितना आया, 7.5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है इसका औसत निकालें। तो औसत निकालने का क्या तरीका बताया, आपको सिंपल सभी को ऐड कर लेना है। 3/4, 6/8। कितना पद है, 1 2 3, 3 पद है, तो अपान करके भाग करके 3 कर दो। चलिए पहले इसे ऊपर वाले को सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, देखिए कैसे। इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 में 2 का भाग दोगे 4 आएगा, 4 × 4 हो जाएगा। इसमें 4 में 8 में 4 का भाग दोगे 2 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। 8 में 1 का 1 आएगा, 6 × 6 होगा। अपान कितना है, 3 है। 12 4 16, 16 बटे कितना, 16/8, अपान कितना 3। देखिए 8 × 8, 8 दूनी 16, बराबर कितना बचा, 2/1 और अपान में 3। ठीक है, अब 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो बताइए हमारा आंसर कितना आ गया, 2/3, 2/3। अब बात करते हैं यूनिटरी मेथड, एक एक नियम के बारे में। देखिए जब भी हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करने को मिलता, यह इनडायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं यूज में आ जाता है। इसलिए हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया रहे कि एक एक नियम का कैसे हम यूज करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5 पेन का मूल्य 25 रुपया है, तो 4 पेन का मूल्य कितना होगा। देखिए 5 पेन का मूल्य 25 रुपया, 5 पेन का मूल्य, तो हमने लिखा 5 पेन का जो मूल्य दिया है, कितना दिया है, 25 रुपया दिया है, 25 रुपया दिया है। तो इसमें हमेशा एक एक का नियम, मतलब एक चीज़ के बारे में पता कर लेना है कि पर्टिकुलर एक चीज़ का मूल्य कितना है। जैसे 5 पेन का मूल्य 25 रुपया, तो अगर हमें पता करना हो कि एक पेन का मूल्य कितना होगा, 25/5 हो जाएगा। क्या बोला, 25/5 हो जाएगा। आपको याद रखना 25/5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, कितना रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ। एक पेन का मूल्य 5 रुपया, तो 4 पेन का मूल्य कितना, 4 × 5,
कितना हुआ 20 रुपया। ये हमारा आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपया है। 1 दर्जन, दर्जन मतलब 12, तो क्या कहना चाहता है, 12 कॉपियों का मूल्य कितना दिया है, 12 कॉपियों का मूल्य 42 रुपया है। तो 5 कॉपियों का मूल्य पूछा है। हमने बोला था जब भी हम एक एक का नियम का यूज करते हैं तो पहले हम एक चीज के बारे में पता कर लेते हैं कि एक चीज का मूल्य कितना है। तो 12 कॉपियों का मूल्य 42 रुपया, तो बताइए एक कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 42 अपान कितना 12। देखिए इसमें भी तो ऐसे किए थे, 25 अपान 5, तो 42 अपान 12, 2 से, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छक 12, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6। बताइए कितना रुपया आया, 7/2 रुपया आया। बताइए एक कॉपी का मूल्य कितना है, 7/2 रुपया। कितने का पूछा है, 5 कॉपियों का मूल्य पूछा है। तो एक कॉपी का मूल्य है 7/2 रुपया, पूछा है कितना, 5 कॉपियों का मूल्य। तो बताइए क्या हो जाएगा, 7/35/2। इसमें भाग दे देंगे, कितना बचेगा, 17 पॉइंट कितना 5। बताइए कितना रुपया हो गया, 17.5 रुपया हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।